नौगांव जिला के सारे सैनिक जो अबहर अर्थात प्राप्तन सैनिक सारे यहाँ से एकत्रित हुए हैं, जिन्हें अपनी हक पर शिकायत है। जो हक मिलना चाहिए वो हक इनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सभी प्राप्तन सैनिक यहाँ एकत्रित होकर ये रैली निकाला हुआ है। ये सारे प्राप्तन सैनिक हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर आज नौगांव जिला के सारे प्राप्तन सैनिक एकत्रित हमारे नौगांव कोर्ट में, और ये रैली निकालता हुआ अभी यहाँ से नौगांव कोर्ट से प्रारंभ किया। प्राप्तन सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन को लेकर आज जो रैली निकले हैं, ये एक प्रकार से हमारे सैनिक के लिए बड़ी वेतन की तरफ से अर्थात उनकी पगार की तरफ से, उसकी सैलरी की तरफ से हर एक का ये मानना होता है कि किसी का कुछ भी हो लेकिन सैनिक का बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन उसी बात को लेकर यानी कि ये हमारी जहन में होते हुए, लेकिन आज सारे प्राप्तन सैनिकों ने जो जुलूस निकाला है अर्थात ये रैली निकाला है, इससे ये साफ जाहिर है कि जो इनको जो हक बनता है वन रैंक वन पेंशन होने के बाद, और जिसको मिलना है वो तो मिल रहा है, जिसको नहीं मिला है वही लोग आज आके ये रैली में सभी शामिल हुआ है। प्राप्तन सैनिक सभी उम्र से तो काफ़ी बुजुर्ग हैं बेचारे, अभी फिर भी ये लोग आके इस रैली में शामिल हुआ है, क्योंकि इन बेचारों को अपना हक नहीं मिल रहा है। उसी हक को पाने के लिए आज सभी प्राप्तन सैनिक यहाँ एकजुट होकर जो नौगांव डीसी ऑफिस है, कोर्ट का डीसी ऑफिस है, वहाँ पे अर्जी के लिए आए हैं कि इन्हें मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर आज ये रैली है। अभी आप आगे देखते जाइए और बनी रहिए हमारे। ये हमारे सारे प्राप्तन सैनिक, ये भोजनालय तो नहीं है लेकिन आज भोजनालय में तब्दीली हो गया थोड़ा देर के लिए, थोड़ी सी समय के लिए भोजनालय जैसा लग रहा है। हम ऐसे ही एकत्रित होकर अपनी भोजनालय में अबहर होने से पहले अर्थात प्राप्तन होने से पहले हम इसी तरह भोजन किया करते थे। आज वो याद भी हमें सभी प्राप्तन सैनिकों से मिलकर वो बात हमारी बिल्कुल तरोताजा हो गया। और ये हमारे नौगांव कोर्ट का एक छोटा सा चाय की कैंटीन है, वहाँ हम एकत्रित होकर यहाँ प्रवेश किया और सभी अल्प आहार अर्थात नाश्ते के लिए यहाँ पे सभी बैठे हैं, और बिल्कुल हमारे भोजनालय जैसे अभी लग रहा है। समस्त प्राप्तन सैनिकों के साथ हमारे सुरक्षा कर्मियों की अधिकारियां भी यहाँ मौजूद हैं। ये अधिकारी शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ दिया और हमारे साथ रहा, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इन अधिकारियों की। तो हमारे साथ बैठे हुए विराजमान है, अभी हम सभी नाश्ता करेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जी, आज सारे प्राप्तन सैनिक जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिस विषय को लेकर आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मुझे आपसे निवेदन है, मतलब साफ लफ्जों में कृपया आप दो शब्द ये कहें। जी, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का। जी जी, हम इसीलिए एकत्रित हुआ है किया जी, होल तामने इंडिया में जी, आज प्राक्तन सैनिक है ना इंडिया में, जी जी, सब मिल के जी जी। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आपको बोलने में भी थोड़ा सा समस्या हो रहा है, मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है, लेकिन जहां तक आपकी जुबानी से मुझे ये पता लगा कि कुछ हक ऐसा है जो आप लोग को मिलना चाहिए, वो आप लोग को अभी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये तो आप सबके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वो हमारे देश की वीर जवान है जो अपनी सारी उम्र की दौर यानी अपनी जवानी का जो दौर है उम्र का,
वो सारे आप अपनी देश के लिए निछावर करके आए हैं, है कि नहीं? अभी जो भी अर्जी लेके आप यहाँ तक पधारे हैं, आप सब मिलके यहाँ जो पधारे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो ये अर्जी है ये इसकी सुनवाई हो और आप लोग का जो हक है वो आपको मिले। और इसी उम्मीद के साथ मैं सर से भी दो शब्द कहलवाना चाहूँगा, और आप कृपया इस संदर्भ में अर्थात इस विषय में आप दो लफ्ज़ कहकर हमारे पब्लिक को आप समझाने की कोशिश करें प्लीज़। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रणय कैप्टन हेमंत देवरी। मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट पेंशन एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। जी जी। फिलहाल हम आज इस पर यहाँ पर किस मकसद के लिए एकत्रित हुआ है आप सभी को मालूम हुआ है। खास करके हमारा जो एक्स-सर्विसमेन का समस्याएं है, ढेर सारे समस्याएं हैं, खास करके ORP से लेकर और MF है और CPC है, इसका बहुत कुछ MFP है, इसका बहुत रीजन है जिसका मतलब हमारा पेंशन के लिए हकदार है हम लोग, जो हम लोग का इंटाइटल है वो इंटाइटल के अनुसार आज तक हम लोग को नहीं मिला है। खास करके फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक जो हमको इंटाइटल के अनुसार जो पे कमीशन में बढ़ोतरी होना चाहिए था आज तक हुआ नहीं। खास करके इसका लड़ाई हम लड़ रहा हूँ, फल दूसरा नहीं खा रहा है जैसे हो रहा है। जी जी जी। आज की तारीख में आज तक मतलब भारत का जो सेना ने जितना तकलीफ पे जवानों ने जी जी उसका बदौलत उसका मेहनत का फल हमारा ऑफिसर साहब ने खा रहा है। अच्छा, इस बात को भी आप स्पष्ट कर दिया कि मतलब हमने मेहनत किया, कोई और इसकी फल को उपभोग कर रहा है। हाँ। इस बात को भी आप स्पष्ट कर दिया कि कौन उपभोग कर रहा है। आखिर अधिकारीगण मतलब आप लोगों से ज्यादा वो फायदे में है, यानी कि वो फायदे ले रहे हैं। अधिकारीगण हमसे ज्यादा कर रहा है, फायदा उठा रहा है। जी जी। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश मातृ सेवा के लिए, देश की अखंडता के लिए, रक्षा के लिए हम लोग सभी ने मिलकर हम आज तक काम कर रहा है, लड़ रहा है। खास करके आज काउंटर इंसर्जेंसी का जितना प्रॉब्लम है उस समस्या को दूर करने के लिए खास करके भारतीय सेना जी तोड़ के आज तक मेहनत कर रहा है, दिन रात एकत्रित नींद बर्बाद करके उसने बॉर्डर पर अपना ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन उसका जो मेहनत की जो हमको जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए उसको हमको दे नहीं रहा है, उसका बहुत भेदभाव हो रहा है जी। और खास करके आज की तारीख में मैं अपना भारत सरकार को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। जो उसने हम लोग के लिए जो हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो बारे में आज लगभग 40 साल से ज्यादा हो गया, हाँ, उसके लिए चर्चा चल रहा था जी जी। और ये सरकार आने के बाद वो तो हम लोग को देने का घोषणा कर दिया। लेकिन हम लोग बहुत खुश हुआ था कि हम लोग को काफी सालों के बाद इसका एक नतीजा हम लोग को सामने आया जिसके लिए हम उपकृत होंगे के सोच रहा था। लेकिन हमारा जो धारणा है, जो हम लोग सोच विचार कर रहा था कि जो मिलने का सुविधा मिलने का उम्मीद करके बैठा था, लेकिन वो उम्मीद पर हमारा पानी फेर दिया है। जी जी। इसीलिए आज जो जितना परसेंटेज हम लोग को मिलना चाहिए वो उसका बीच में सिर्फ 1%, एक मतलब बकेट में 1 बकेट पानी में एक मतलब साबुन का एक बूंद डाला हो जैसे हो रहा है। जी जी। तो 99% जो सुविधा है वो सब ऑफिसर ने ले लिया। लेकिन सरकार का भी ये जिम्मेवार है कि जो हम लोग को वन रैंक वन पेंशन के लिए जो सुविधाएं दिया, जो पैसा बजट सैंक्शन किया था उसको हम सही जगह पर मिलाएगी नहीं, सबको मतलब उसका जितना इंटाइटल के अनुसार उसको मिलाएगी नहीं। इसके बारे में भी खास करके डिफेंस मिनिस्टर को ये खबर लेना चाहिए था और डिफेंस जो गवर्नमेंट है, डिफेंस गवर्नमेंट जितना नुमाइंदा है उन लोग ने इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए था, लेकिन वो रखा नहीं। और जिसका बदौलत आज तक हमारा जो फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और जिसके बदौलत आज हम मजबूरी पर हम आज रास्ते पर आना पड़ा है। एक प्रकार से हम लोग एक कटोरी लेकर भीख मांगा जैसे हो रहा है, जो कि अपना हक लेने के लिए हम लोग आज लड़ाई लड़ना पड़ा है। जी जी जी। जो कि एक हम गणतंत्र देश है और इंडिपेंडेंट देश है, और इंडिपेंडेंट देश में हमारा जो सुविधा है जैसे हम लोग उपलब्ध होना चाहिए आज हमको नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं भारत सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि खास करके आज हम डीसी का थ्रू से हम जो महामान्य प्रेसिडेंट को हम जो मेमोरेंडम भेजा है वो हम उम्मीद रखता हूँ राष्ट्रपति महोदया ने हमारा मेमोरेंडम को पढ़े और उसका जो समाधान के लिए जो काम करना चाहिए उसका बारे में उसने उचित कार्रवाई करे। जी जी।
तो वही उम्मीद लेके हम लोग आज मेमोरेंडम दिया हूँ। और साथ ही साथ हम भारत के प्रधानमंत्री की भी हम गुजारिश करता हूँ कि वो हमेशा मन की बात का बारे में हमेशा हमको बोलते रहता हर संडे को। भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से आज के विश्व में जो उसका सम्मान मिला है, वो सम्मान को बढ़कर रखने के लिए हमारा देश का अंदर में भी हमारा जवान से उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। तो वो सम्मान तभी मिलेगा जब उसने सही ढंग से हमारा जो तकलीफ है, जो दुख तकलीफ है, उसको दूरी करने के लिए जो भूमिका लेना चाहिए वो लेना चाहिए। जरूर धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा और सुचारू रूप से आपने जितनी भी बयान अभी किया है आप लोग की दुख दर्द के बारे में, और मैं यानी कि आप लोग का अर्जी सीधा सरकार से है, और सरकार से मेरी तरफ से भी एक निवेदन है कि हमारे जो प्राक्तन सैनिक है जिन्होंने अपनी उम्र की जवानी का दौर बिल्कुल अपनी देश के नाम निछावर करके आज घर में आके अर्थात प्राक्तन होके आज जो घर में आके बैठे हुए हैं, कृपया आप इनके हक ना छीने और इनकी जो हक है इनको मिलना चाहिए इसी उम्मीद के साथ। और ये हमारे तमाम जो प्राक्तन सैनिक है इनकी आशाएं आप पूर्ण करेंगे इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।